ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी दर्शकों दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, अपने घर को सुरक्षित रखिए, क्योंकि पुलिस शायद चोरी होने के बाद आपका कुछ भी ना तो सामान खोज पाएगी, ना ही चोर को पकड़ पाएगी। बॉक्सेस में ज्वेलरी जो है रखी हुई थी और पूरा का पूरा बॉक्स वो चोर जो है यहाँ से खाली करके चलता बना है। अब ये कितने की थी? 43 तोले की ज्वेलरी है पूरी। 45 तोले की। हाँ 43 55। करीब 430 ग्राम, जो कि आज की डेट में अगर बनवाई जाए तो कम से कम 55,50,000 रुपये की मिलती है। कितनी शय पे हो रहा है सब कुछ दिल्ली इंडिया में, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में जो भी हो रहा है। भाई दिल्ली पुलिस चाहती तो एकदम पकड़ सकती है, कुछ तो करे। इलाके से जो जिन पे जो सस्पेक्ट है उनको तो उठाए, जो पे केस खोले, और वो आराम से टांग पे टांग रख के शांति से बैठे, हो गई। बस जिसका गया गया, इन्हें क्या मतलब। लगभग 60 लाख रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है, और वो भी सिर्फ एक शख्स ने लिया है। इसकी मम्मी के यहाँ से मैं लेकर आया, उसलिए फ्रंट पे रखी क्योंकि और दोबारा शादियों में जाना, नहीं तो मैं इसे इंटरनल लॉक में रखता जो अंदर लॉक है। इतनी साइलेंट होगी, अगर आप सो रहे हैं रात को तो आपको पता भी नहीं चलेगा ड्रॉर ओपन हो गई है। इसलिए उसने यही ड्रॉर खोली है, और उसकी टाइम अच्छा कह लो या मेरी किस्मत खराब कह लो कि चाबी सामने ही मिल गई जो हमें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, आज की खबर आप सभी को सावधान करने के लिए है। दिल्ली में ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, इसके साथ ही दिल्ली के अंदर चोरी की घटनाएं भी शुरू हो चुकी है। हमने कुछ समय पहले ही आपको दिखाया था कि दिल्ली के एक पोस्ट एरिया में किस प्रकार चोरों ने सेंधमारी की और लगभग 15 लाख रुपए वहाँ से चोरी कर लिए। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई करी। ज़मीनी स्तर पर कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया था। ऐसे ही एक कहानी आज मैं आपके सामने लेकर फिर से मौजूद हूँ। मेरी मौजूदगी इस वक्त उत्तर पूर्वी दिल्ली के गोंडा क्षेत्र में है, और ये गली नंबर 7 पड़ती है। आप मेरे पीछे देखेंगे, ये मकान है, लगभग 5 से 6 मंजिला मकान यहाँ पे बना हुआ है। और इसी मकान के अंदर पिछले 2 दिन पहले यहाँ पर लगभग 60 लाख रुपए की अनुमानित आंकड़ा जो बताया गया, लगभग 60 लाख रुपए की कहें तो उस एक शख्स ने अंजाम दिया, पूरे गोंडा को दहला कर रख दिया है। एक शख्स ने अपना आतंक मचा के धर रखा है, और इस घटना को लगभग 3 दिन बीत चुके हैं। 48 से 72 घंटे अधिक हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस के हाथ खाली हैं। ये पूरा मामला थाना भजनपुरा का है। मैं जरा पीड़ित परिवार जो है उनसे जुड़ता हूँ, जानता हूँ कि आखिरकार इतना जो कैश पड़ा हुआ था, गोल्ड था, क्या क्या चीज़ें वो चोर लेकर गया है, और अकेले कैसे इनके घर पर पहुँच गया। उसकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि अकेले इस घर में वो प्रवेश कैसे चेक कर गया। क्या नाम है सर आपका? नसीम अहमद। नसीम जी, कब से रहते हैं यहाँ पर सर? 50 साल से। 50 साल से। तो ये कौन सा एरिया पड़ जाता है, एक बार बताएंगे आप? ये नॉर्थ गोंडा गली नंबर 7। नॉर्थ गोंडा गली नंबर 7 पड़ जाता है। हाँ, थाना भजनपुरा। किस दिन की ये बात है, कितने बजे की बात है? ये 20 तारीख की बात है। सुबह 5 बजे वो एंटर किया हमारे घर में, और 5:37 वो निकला है। आधे घंटे में उसने 22 मिनट में उसने सब कुछ किया है। और वो यहाँ से चढ़ा है, बाहर से छज्जे पे गया, छज्जे से फिर वो फर्स्ट फ्लोर पे पहुँचा, फर्स्ट फ्लोर से फिर वो नीचे आता है। नीचे आके नीचे कमरे में आके जो ड्रॉर थी, पता नहीं उसे किसी ने मुखबरी कर रखी है, क्या कर रखी है। वो पैनल पर रखी हुई चाबी से उन्हें ड्रॉर खोलता है, जिसमें आज के शादियों का मौसम है तो शादी ब्याह में ज्वेलरी वगैरह पहन के जाती हैं सब। तो ज्वेलरी उसमें रखी हुई थी, वो निकालता है और सारी ज्वेलरी, और उसमें कैश भी रखा हुआ था, वो भी ले आता है। जेब और जो ड्रॉर का कैश मिला करीब 1,40,000 रुपये था। अच्छा, हाँ। ये ज्वेलरी क्या कितने की थी? 43 तोले की ज्वेलरी है पूरी। 45 तोले की। हाँ 43 करीब 430 ग्राम, 55 से 50 लाख जो रुपए कि बता आज रहे की हैं कि डेट आज में के अगर रेट के बनवाई जाए हिसाब तो से कम से कम 55 लाख तैयार होगी अगर उस 43 तोले ज्वेलरी को बनवाया जाए तो, आज के रेट के हिसाब आज के रेट के हिसाब से। और 1,40 कैश गया है, एक मोबाइल है आईफोन, और एक OnePlus Nord है। दोनों फ़ोन ले गया वो। दोनों फोन लेके गया। जी हाँ। ये कितने लोग थे कैमरे में, आप देख पा रहे हैं? पर्सन एक आदमी था, ऐसा लग रहा है कैमरे में आपको नशे में होते हुए दिखाई दे रहा है? चलते में ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ से लेके सारा कुछ। जैसे स्मैक का नशा पीने के बाद आदमी चलता है, ऐसे चल रहा है, बिल्कुल स्लो मोशन में, नंगे पैर है वो,
बाद में पता चला उन्होंने कार के नीचे हमारी चप्पल उतारी हुई थी, वहाँ से पहन के वापस गया। अच्छा, यहाँ से मैं कहूँगा जरा आप इधर आएँ। देखिए इस जगह पर वो कार खड़ी थी, आप कैमरे में दिख रहे होंगे। इस जगह पर वो कार खड़ी थी और इसी कार के ऊपर वो चढ़ता है। बोनट पे चढ़ता है और यहाँ पैर रखता है और फिर वहाँ पैर रखता है। उसके बाद वो ऊपर पकड़ लेता छज्जा। छज्जा पकड़ने के बाद में वो तार पकड़ता, तारों पर झूल रहा है वो। उसके बाद वो जंप करके ऊपर गया है, रेलिंग पकड़ के वहाँ से पहुँचा वो। और ये सुबह 5 बजे के आसपास की। 5:15 पे वो चढ़ रहा है, 5:20 पे वो जीने में दिख रहा है और 5:37 में वो बाहर से निकलता हुआ नजर आ रहा है। इस टाइम तक तो बहुत लोग जग भी जाते हैं, तो बस इत्तेफाक है, उन्होंने घर में क्या करा है वो समझ नहीं आया कि हम लोग जगे नहीं, या उसने पूरी नाक अपनी कवर करी हुई थी, या तो उसने नॉर्मली क्या रहता है आप लोगों का उठने का समय? हमारा नॉर्मल तो इतनी गहरी नींद हमारे को नहीं जाती है। 5:30 बजे भी नींद खुल जाती है कभी कभी। लेकिन उस दिन नहीं। इत्तेफाक है, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ। 7 बजे तक आँख ही नहीं खुली। 7 बजे उठे। अच्छा, आप बता रहे थे उसके बाद पुलिस कितने बजे तक आई थी जब आपने 7:08 पे हमने फ़ोन किया है पुलिस को। करीब 15-20 मिनट में पुलिस आ गई। उसके बाद थाने वाले भी आ गए 20-25 मिनट में। क्राइम टीम भी आ गई, उन्होंने देखा, आए, चले गए बस। और कमरे का प्रिंट कुछ नहीं लिया? नहीं, हमने कहा सैंपल ले लो। कह रहे सैंपल है ही नहीं। मैं कहा सैंपल क्यों नहीं है जब उन्होंने ड्रॉर खोली है तो? कह रहे तुमने हाथ लगाया? मैंने हमने हाथ नहीं लगाया। मैं कहा रेलिंग पूरी क्लियर है, रेलिंग पे किसी ने हाथ नहीं लगाया। सामने की ग्रिल क्लियर है, उसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया। अगर हाथ लगाया भी हो तो क्राइम सीन का क्या है? क्राइम टीम सैंपल, हमारे सैंपल हमसे मैच करती, उसके सैंपल उससे मैच करती। लेकिन उन्होंने नहीं, फोटो खींचे 3 और चले गए। 2 फोटो कमरे खींचे, या गेट पे डेट डाल के फोटो खींच के ले गए। हो गई खाना पूरी। आईओ तक तो अपॉइंट नहीं करा कल तक। कल दोपहर के बाद में आईओ अपॉइंट हुआ है वहाँ पर। कितने घंटे के बाद आईओ आपको अपॉइंट हुआ? ये लगा लीजिए कल 22 तारीख को दोपहर में अपॉइंट हुआ है। आज 20 तारीख का ये केस है। और वो 1 लाख रुपए की चोरी हुई है। मैंने आईओ का नाम और फ़ोन नंबर दिया तो फ़ोन किया तो आईओ कह रहा जी मुझे तो पता ही नहीं कि मैं आई हूँ उसके केस में। मुझे तो तुम्हारे से पता चलता है कि मैं आईओ अपॉइंट हुआ हूँ। 100 नंबर की कॉल होने के बाद में आयु आ जाता है, खुद फोन आता है आयु का, कोई तुरंत फोन ही अपॉइंट कर दिया जाता है। तुरंत कर दिया जाता है। एफआईआर दे दी, एफआईआर में नाम तक नहीं आयु का। हमें 2 दिन के बाद पता लग रहा। आयु को हमने कॉल की तो आयु ये कहता है कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं आई हूँ, उसे खुद ही नहीं पता। तो इस तरह की लापरवाही क्यों की जा रही है पुलिस की तरफ से? समझ में नहीं आया। कुछ खाना पूर्ति की जा रही है, बाकी कोई अभी कोई जांच वाँच कुछ नहीं की है उन्होंने। कुछ नहीं की जा रही। थानों के चक्कर लगाते लगाते भी थक गए हैं, हमें यही नहीं पता अभी। ये बताइए आप, जब ये आईओ 2 दिन बाद अपॉइंट करते हैं, 2.5 दिन बाद 2.5 दिन बाद अपॉइंट करते हैं, उसके बाद जब आप थाने जाते हैं तो बोलता कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं है, और वो चोर किसी और के घर में इस तरह की वारदात को अंजाम देते, फिर कौन जिम्मेदार होगा? शय पे हो रहा है सब कुछ। कौन होगा? दिल्ली पुलिस जिम्मेदार है जो कर रही है, जो जानबूझ के छोड़ा हुआ उसे। भाई दिल्ली पुलिस चाहती तो एकदम पकड़ सकती है, कुछ तो करे। इलाके से जो जिन पे जो सस्पेक्ट है उनको तो उठाए, जो केस खोले। और वो आराम से टांग पे टांग रख के शांति से बैठे, हो गई भाई जिसका गया गया, इन्हें क्या मतलब। इनके थोड़ी गया कुछ, इन्होंने तो खाना पूरी कर देनी है बस। ये जो कितना दूर होगा थाना आपके यहाँ से? थाना यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1 किलोमीटर? ओनली 1 किलोमीटर जी, बल्कि कम। थाने से दूरी सिर्फ 1 किलोमीटर है। उससे कम ही होगा, 600-700 मीटर की दूरी पर है थाना। आप पड़ोसी हैं इनके या क्या? नहीं, लड़के। अच्छा, आप लड़के हैं, तो आप भी इसी घर में रहते हैं ऊपर ही? मैं बाहर रोड वाले मकान में रहता हूँ, मेन रोड पे मकान शाम को क्या इधर से निकला, वो इधर से निकला, इधर को निकला सुबह के टाइम पर, किस पता नहीं लग पाया कुछ भी? है। पता नहीं लग पाया जी, वो काफ़ी दिन से शायद रैकी कर रहा था और वो यहाँ गली में घूम भी रहा था। पुलिस पहले वालों आपने कभी देखा था इस तरह? नहीं, हमने नहीं देखा, कैमरे में ही नज़र आ रहा है वो टहलता हुआ। हाँ, पुलिस वालों ने कोई कैमरे कलेक्ट नहीं करे, किसी भी कैमरे के तरीके सैंपल भी नहीं लिया? नहीं लिए अभी। हमारे घर के हमने दिए हैं बस, बाकी जहाँ जहाँ से वो निकला है वहाँ का कोई सैंपल कलेक्ट नहीं करे। कोई आगे जाके मास्क हटाया कि नहीं हटाया, कोई पता कोई नहीं। कुछ नहीं पता। किस तरह के बॉक्स में, अगर आपने देख पाए हो बाद में, तो किस तरह के थैले वैले में ले गया सामान, कैसे ले गया है? हाँ, वो सर वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, वो लेके जा रहा है और जैसे चढ़ रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ नज़र आ रहा है उसमें। ये जो पूरी घटना हुई आखिरकार कैसे इसको पूरे में सारा चीज अंजाम दिया गया? जेबों में रख के लेके गया। आपको भी फिंगर अभी देखेंगे, घर में लाइट जल रही है और इसी बेड पर जो है पूरा परिवार सो रहा था।
यहाँ पर इनकी वाइफ सो रही थी, यहाँ पर खुद सो रहे थे और बच्चे भी सो रहे थे इसी जगह पर। उस जगह पर जो है फ़ोन रखा हुआ था, तो वो फ़ोन लेकर इसके अलावा एक ये सारी लाइट मैं बंद कर देता हूँ, वहाँ से फ़ोन लेकर वो चोर फरार होता है। और आप देखेंगे घर में सिर्फ आपको ब्लू लाइट दिखाई देगी, सिर्फ ब्लू लाइट जल रही थी घर में, इतनी ही रोशनी थी घर में, और इतनी ही रोशनी के बीच में उस चोर ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। इतनी रोशनी के बीच में आप देखेंगे यहाँ पे एलईडी चल रही है, ये कैमरे की सारी मॉनिटरिंग वो खुद भी देख रहा है कि मेरी रिकॉर्डिंग यहाँ पर चल रही है। उस चोर का बेखौफपन देखिए आप, वो खुद भी ये चीज़ महसूस कर रहा है कि इसी टीवी के ऊपर मेरी पूरी हरकत रिकॉर्ड हो रही है, उसको ये चीज़ मालूम है। उसके बावजूद उसके हौसले इतने बुलंद थे कि वो यहाँ से, इस जगह से उस अलमारी की चाबी लेता है जो मेन अलमारी है। आप देखेंगे ये ड्रॉर है जो मेनली लोगों के घरों में होती है। इस तरीके से ये ड्रॉर है, इसको खोलेंगे तो आवाज़ होगी आपको, इसको खोलेंगे तो भी आवाज़ होगी आपको, लेकिन इसको किसी को भी उसने नहीं खोला। उसने सीधा जो वार किया है वो इस जगह पर, ये जो आपको दिख रहा होगा, इसमें लॉक लगा हुआ था और इसकी चाबी वहाँ टंगी हुई थी। अब मैं कहूँगा भाई साहब ज़रा इसको खोल के दिखाएंगे और यही बताएंगे कि किस तरीके से चीज़ें थी। ये बिल्कुल स्मूथली ओपन हो जाती है, इसमें आवाज़ ही नहीं होती है। अब मैं आपके सामने अभी ओपन करूँगा, देखो ये इतनी साइलेंट होगी, अगर आप सो रहे हैं रात को तो आपको पता भी नहीं चलेगा ड्रॉर ओपन हो गई है। इसलिए उसने यही ड्रॉर खोली है। और सामने बजे रात में आए थे टाइम यहाँ पर। अच्छा कह लो या मेरी किस्मत खराब पे कह घर लो आए कि हूँ, चाबी बेटे को सामने हॉस्पिटल मिल गई। लेकर जो गया हमें क्या हो दो गया बेटे को? बेटे की तबीयत खराब हो गई थी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसे मैं 1 बजे हॉस्पिटल लेके गया हूँ, तो अराउंड 2:10 में मैंने एग्जैक्ट टाइम देखा है। और उसको ये, मैं कहूँ तो इसको ये पता है कि 2 बजे ये लोग आए हैं तो सुबह इनकी नींद नहीं खुलेगी। 3 बजे तक मेरी किसी से व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, तो 3 बजे के बाद सोया हूँ मैं। अब 3 बजे के बाद सोया हूँ कि उसने अराउंड 5:15 पे अंदर आया है, तो इतनी गहरी नींद है कि मुझे महसूस ही नहीं हुआ। और उसकी मूवमेंट भी ऐसी थी, आराम आराम से चल रहा है वीडियोस में जैसा मैं देख रहा हूँ, कि आहट ही नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है। और आप ये भी बता रहे थे कि ज्वेलरी इसमें पहले नहीं थी आपके घर पर। मेरी वाइफ लास्ट वीक रिलेटिव्स के यहाँ शादी में गई थी, मेरी ससुराल की साइड से। चार दिन पहले ही ज्वेलरी इसकी मम्मी के यहाँ से मैं लेकर आया हूँ, इसलिए फ्रंट पे रखी, क्योंकि और दोबारा शादियों में जाना है, नहीं तो मैं इसे इंटरनल लॉक में रखता जो अंदर लॉक लगा है। तो ये मतलब उसको हम कहें तो पूरी रेकी करके चीज़ों को की करके गया है या उसको जो भी है, लेकिन उसको सब कुछ यहीं मिल गया है, उसे कुछ नहीं करना पड़ा। उसने मेरी बाकी उसके कबर्ड बाद नहीं चाकू खोली भी जिसमें है। आवाज होगी, आवाज होती तो मैं उठ जाता किचन में से लेके आया है मेरी वो। एक बार उनने एग्जिट की है, गेट ओपन करा है, उसके बाद देन दोबारा अंदर आया, उसके बाद भी 8-10 मिनट वो अंदर रहा है रूम के अंदर ये मेरे। गेट लॉक नहीं था या मतलब? घर के अंदर तो मेरे मम्मी पापा रहते हैं ऊपर, जब मेन गेट मेरे लॉक है तो बाहर वालों का आने का तो मतलब ही नहीं है। अब ऐसा तो सोचा नहीं कि बाहर से कोई आ जाएगा, बालकनी का गेट ओपन मिल गया उसे, वरना हमेशा ये ऐसे ही रहता है घर तो मेरा। अभी तक तो कोई कार्रवाई हुई नहीं है पुलिस बिल्कुल की। कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी ने मेरे से पूछा भी नहीं है। कल मैं परेशान, मैंने कॉल की, थाने गया हूँ, तो उन्होंने मुझे आईओ का नंबर दिया है, मेरे ही सामने उन्होंने सिस्टम पे अपडेट करके बोला ये आईओ है तुम्हारा। मैंने उन्हें कॉल की, कह रहे हैं ये जो आईओ है मिस्टर कपिल, उन्होंने बोला कि ये तो मुझे आप बता रहे हो चोरी हुई है, मैं आपका आईओ हूँ, मेरे पे तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब कितनी लापरवाही की जा बहुत सकती है? ज़्यादा लापरवाही, इससे ज़्यादा क्या लापरवाही होगी। अपॉइंट हुआ, नेक्स्ट डे अपॉइंट हुआ है, मैंने उन्हें कॉल की है, अभी आज उन्होंने बुलाया मुझे 5 बजे कि आज आप 5 बजे आ जाओ। मतलब मेरे को 20 तारीख की चोरी हुई है, 23 तारीख है, अभी तक मेरी बात भी नहीं हुई है। यहाँ से फिंगरप्रिंट लिए थे क्या कुछ? कुछ भी नहीं लिया। जो सवेरे मैंने कॉल की, जो पुलिस आई, जो टीम आई, उन्होंने फिंगरप्रिंट्स के लिए उनसे बोला, उन्होंने मेरे को ये बोला कि फिंगरप्रिंट्स आपने ड्रॉर पे हाथ लगाया था। मैंने कहा जी ड्रॉर खोल के तो देखी थी क्या गया क्या नहीं गया, तो फिंगरप्रिंट कह रहे ख़राब हो गए सारे। अब मैं उन्हें फुटेज दे रहा हूँ कि मेरी रेलिंग पे वो हाथ लगा के नीचे उतर रहा है, वहाँ तो नहीं हाथ लगाया मैंने, तो वहाँ से भी नहीं ली उन्होंने फिंगरप्रिंट्स वहाँ से भी चोर के। अब ये तस्वीर आप देखिए, मैं कहूँगा जरा और खोलेंगे पूरी में, अगर खोल देता हूँ ना इसको, आप यकीन मानिए दर्शकों, तब भी इसमें बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आ रही है। अब ये बॉक्स देखेंगे आप, इस तरीके बॉक्सेस में ज्वेलरी के जो है बॉक्स इनके, मैं कहूँगा जरा बॉक्स निकालेंगे, वो चोर जो है यहाँ से खाली करके चलता बना है। अब ये तस्वीर अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है, दिल्ली वालों को डराने वाली है कि दिल्ली जैसे महानगर में अगर आप रहते हैं उसके बावजूद आप सुरक्षित नहीं हैं। इस परिवार ने हिम्मत दिखाकर
ऑन कैमरा हमें अपने घर के अंदर प्रवेश दिया, सारी चीज़ें दिखाई। उसका मकसद सिर्फ इस परिवार का एक ही है कि इनको कैसे न्याय मिल पाए, जो अभी तक इनके साथ न्याय नहीं हुआ है। जिस तरीके से कानूनी रूप से कार्रवाई की जा रही है, 2-2 दिन तक, 2.5 दिन तक आईओ नहीं दिए जाते हैं। ये स्थिति अगर है दिल्ली के अंदर और इतनी बड़ी घटना होने के बाद, तो आखिरकार दिल्ली का नागरिक कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या वो जो चाकू लेकर आया था, अगर कोई विरोध करता उस समय और वो चाकू किसी के ऊपर हमला कर देता, किसी को जान से मार देता, तो क्या पुलिस उसकी जवाबदेही तय कर पाती? क्या दिल्ली पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर किसी अपने सिपाही को सस्पेंड कर पाती? ये तमाम वो सवाल हैं जिसका जवाब यहाँ के स्थानीय डीसी सैंपल इकट्ठे नहीं किए और दिल्ली के इस तरीके से परिवार के आरोप होना चाहिए। और ये आरोप कुछ हद तक मुझे सही साबित होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से सैंपल लिए जाते तो शायद ये इस तरह की मिट्टी यहाँ पर नहीं जमी रहती, वहाँ की जगह पर क्राइम टीम उसको साफ कर चुकी होती। लेकिन जिस तरीके से ये आरोप लगा रहे हैं कि कोई सैंपल नहीं लिया गया, उसके बाद सीधा सा सवाल आखिरकार ये उठता है कि पुलिस इस केस में लापरवाही क्यों बरत रही है? क्या इसके पीछे कोई मिली भगत है? क्या इसके पीछे कोई साजिश है? किसने इन चीज़ों को करवाया है? ये तमाम वो सवाल हैं जो परिवार इस वक्त दिल्ली पुलिस से पूछने का प्रयास कर रहा है। सभी दर्शकों, दिल्ली में कहीं भी रहते हैं, अपने घर को सुरक्षित रखिए। वो पुलिस शायद चोरी होने के बाद आपका कुछ भी ट्विटर पर और उसके अलावा इंस्टा फेसबुक पर डालकर पकड़ पाएगी। लोगों को ये दिखा देते कि दिल्ली पुलिस काम करती नजर आ रही है, लेकिन वास्तविकता में ग्राउंड स्तर पर कुछ भी होता हुआ हमें नजर नहीं आता है। यही गंभीर सवाल भजनपुरा थाने पर भी उठ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी भजनपुरा के अंदर कई ऐसी बड़ी वारदात हो चुकी हैं और पुलिस कुछ भी खगाल नहीं पाई है, कुछ भी बड़ा किसी गिरोह का पर्दाफाश नहीं कर पाई है। देखना होगा इस पूरे केस में क्या कर पाती है दिल्ली पुलिस। आपकी जो भी पुलिस खबर पर राय हो, कमेंट जरूर करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी अजय के साथ। धन्यवाद।